Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, आदाब। एनएल इंटरव्यूज में आप सबका स्वागत है। इस इंटरव्यू में जो शख्स हमारे साथ हैं वो बहुत एक खास शख्सियत हैं, बहुत अजीम शख्सियत हैं। उनका नाम आप सब लोग जानते हैं। पूरे सब कॉन्टिनेंट में, मैं कहूँगा दुनिया के अलहदा हिस्सों में तमाम लोग इनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। हमारे साथ आज अनवर मकसूद साहब हैं, पाकिस्तान के कराची से हमसे जुड़े हैं। जब मेरी आपसे पहली बात हुई तो आपने कहा कि आप वो एक नोकिया का बहुत पुराने ज़माने का जो पहला शुरुआती एक मोबाइल था वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक लाल और एक हरे रंग के बटन होती है। आदमी जब चाँद पर पहुंच रहा है तब आपकी ये जो मोबाइल का ये मोहब्बत है पुराने वाले नोकिया से, ऐसा क्यों स्मार्टफोन के ज़माने में? एक तो ये कोई चोरी नहीं करता। जी। 2 मरतबा चोरी हुआ मगर फिर वापस कर गए मुझे आके। ये आप रखें, तो वो मेरे पास है। इसमें एक तहजीब है छोटे मोबाइल में जी। कि आप मैं तो मुझे मैसेज पढ़ना भी नहीं आता, तो मैं एक नंबर जो मेरे पास है जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ जी। और वो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, बस। और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा। ना कोई मौसम का हाल है, ना खबरें हैं, कुछ ही नहीं आता इसमें। अच्छा। शरीफ तस्वीरें भी नहीं आती। लूज टॉक के बिना तो कोई बात अधूरी है, और उसमें भी अगर हम मोइन साहब की बात ना करें तो वो चौथाई रह जाएगी बात, तो उस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपकी शख्सियत से जुड़ी एक और चीज जानना चाह रहा था। ये जो न हंसने की जो कला है, जो आर्ट है न हंसने वाली, ये डार्क ह्यूमर का बहुत अहम हिस्सा है। मतलब मैं देखता हूँ कि आपने 400, 450, 425 एपिसोड कर डाले लूज टॉक के, और दुनिया पेट पकड़कर हंसती रही, लौटती रही, लेकिन अनवर मकसूद साहब के चेहरे पर एक छोटी सी हंसी भी नहीं आई। और इतने सीरियस तंज करते हुए भी ये न हंसने की कला सीखी गई या फिर बायाफ्ता, मतलब बाय गॉड गिफ्टेड रही? सर भाई, जो तंजिया और मज़ाहिया प्रोग्राम होते हैं उसमें अगर एंकर, क्योंकि मेरे ही लिखा हुआ था जी, मैं ही हंस दूं तो कोई फायदा नहीं है उसका। मैं तो मोइन से भी कहा था, मोइन कई दफा, मोइन को मैं कहा तुम किसी हंसी आए तो मैं तो रोकना, हमें हंसना नहीं है। हाँ। ये काम तो कुछ लोगों के ऊपर छोड़ दो। कई दफा मोइन को गुस्सा भी आया। मोइन ने 1-2 जुमले अपनी तरफ से लगाए भी एक प्रोग्राम में, तो वो प्रोग्राम मैंने बंद करा दिया। मैंने कहा रिकॉर्डिंग रोक दे। मोइन साहब से जो रिश्ते थे वो, उन रिश्तों के बारे में और उनके फन के बारे में थोड़ा सा अगर हमें और बताएं। मोइन स्टेज के आर्टिस्ट थे जी। स्टेज पे काम करते थे। उनको टेलीविजन में लेके आया। ज़हीन आदमी थे, सूट पहनने का बहुत शौक है। अच्छा। जिस तरह भारत में मुमकिन है कि अमीर आदमी सिर्फ कोट कमीज और पतलून पहने, मगर औसत दर्जे का आदमी भारत में सूट जरूर पहनता है। आपको अगर पसंद करना हो, आपने 450, 425 एपिसोड किए लूज टॉक के, कोई अगर एक आपको चुनने के लिए कहा जाए कि कौन सा कैरेक्टर मोइन अख्तर का या कौन सा एपिसोड आपको सबसे ज्यादा पसंद आया या सबसे बढ़िया लगता है? मुझे जिसमें वो बंगाली क्रिकेटर बना था। ये यहाँ पे हमारी आपकी दोनों पसंद मिल गई। तो वो बंगाली क्रिकेटर वाला, उसने, मैंने उसकी रिहर्सल बहुत कराई थी उसको। अच्छा। बाद में हमारे यहाँ जो एम्बेसडर हैं, उनका फोन आया प्रोग्राम के बाद कि अनवर, मैं 15 मिनट तक तो समझता रहा ये हमारा क्रिकेटर है। मैं पूछा ये कौन सा क्रिकेटर है हमारा? आपका एक बहुत मशहूर शो अनवरनामा के नाम से है, वो जिसमें आप लेटर लिखते हैं। जी जी। इमेजिनरी लेटर लिखते हैं, आप लेटर लिखते हैं ऐसी किसी शख्सियत को। आपने फैज साहब को लिखा, आपने सबके जवाब, गालिब, इकबाल, दाग, और वीर, सबके जवाब आ जाते हैं। तो एक तो ये बहुत जबरदस्त एक तरीका है कि उनकी बात को सामने लाने का। दूसरा, क्या मेरी जानकारी नहीं है, क्या कभी आपने जिन्ना साहब को कोई पत्र लिखा और उनका जवाब आया? जिन्ना साहब के मेरे पास 8-10 खत आए। अच्छा। उनसे मेरी दोस्ती है।
हाँ, तो उनकी उनकी क्या गुफ्तगू क्या रही और उन्होंने क्या कहा, मतलब आज के पाकिस्तान को के ऊपर उनकी कमेंट्री क्या थी? अब वो कमेंट्री तो कुछ नहीं, बस चुप रहते हैं वो। बस उनको फिक्र है कि अगर नया पाकिस्तान बना तो मेरे पाकिस्तान का क्या होगा। मैं ये चाह रहा था कि अगर कभी उस अनवरनामा की सीरीज में गांधी जी को एक पत्र आप भेजिए तो उनका क्या जवाब होगा, वो मैं आपसे जानना चाह रहा था। अच्छा, बहुत पहले जब मैं अखबार में काम करता था, एडिटर था हुर्रियत का, जी जी। तो एक गांधी जी का खत आया था। अच्छा। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि देखो, मुझे एक हिंदू ने मारा। उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, जो जियाउल हक साहब के साथ है, जनरल जिया के साथ आपका, कि आप भी तो आए थे बस बरस 2 बरस के लिए और 8 साल। वो एक प्रोग्राम में जल जिया साहब मेहमान खुसूसी थे, जी। इमरान खान का ट्रिब्यूट था। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा था पहले कि अनवर, मुझे फ्रांस के सफ़ीर के यहाँ जाना है 9:30 बजे, तो आप मेरा जो भी हिस्सा है, इमरान को गोल्ड मेडल देना, ये करना, तो वो आप पहले कर दीजिए। खैर, मैंने जो जिस तरह बात करता हूँ मैं, वो मैंने बात करके मेडल दिलवा दिया। फिर मैंने कुछ बोलना शुरू किया। 9:30 हो गए, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2 बजे तक जिया साहब बैठे जी। और बहुत गुस्से में। जब 2:30 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर। तो फिर मैंने मुझसे कहने लगे, आपसे मैंने कहा था कि मैं आधे घंटे बैठूंगा, तो आपकी बेहुदा गुफ्तगू सुन के मुझे वहां 2:30 बजे तक बैठना पड़ा। और कोई जवाब है आपके पास? वो सारे फौजी बैठे हुए थे। हाँ। मैंने कहा, सर आपकी तो आदत है देर तक बैठने की, तो क्या मतलब? मैंने कहा, सर 90 दिन के लिए आए थे, 9 साल हो रहे हैं, अगर आप आधे घंटे के लिए आए, 2 घंटे बैठ गए, तो क्या हो गया सर, प्रॉब्लम क्या हो गया इसमें? असल में हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, जी जी। पाकिस्तान छोटा मुल्क है। मगर मैं भारत में रहने वालों से इतना कहना चाहता हूँ कि बेटों, बहनों, भाइयों, मुल्क आबादी से और रकबे से नहीं पहचाने जाते, मुल्क मुल्क होते हैं। जी। मेरे नज़दीक पाकिस्तान के झंडे की उतनी ही इज्जत है जितनी भारत के झंडे की आपके लिए इज्जत होगी। सैकड़ों साल हम लोग एक थे, एक एक जबान बोलते, ठीक बात। एक सरहद की लाइन पड़ गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। हमारी बोलचाल, आपके यहाँ दाल चावल पकता है, हमारे यहाँ दाल चावल पकता है। दाल चावल एक ऐसा खाना है जिसको आप रोजाना खा सकते हैं। आप चीनी खाना रोजाना नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। आप फ्रेंच खाना रोजाना नहीं खा सकते। महीने में एक बार खा लिया चीनी खाना, 2 हफ्ते बाद खा लिया। दाल चावल चटनी ऐसी है कि आप रोजाना खा सकते ठीक बात। हाँ। हैं। अब उर्दू के लिए लोग कहते हैं कि मुझसे एक साहब कहने लगे, अनवर हिंदुस्तान में तो अब देखो ना, शायरी में क्या रह गया है, कुछ नहीं है, सब चले गए। आज का जो समय है कि हम देख रहे हैं कि अब तो सिविल गवर्नमेंट भी ऐसी ऐसी आ जा रही हैं कि सरकारी जनता चुनती है उनको और वो जम के बैठ जाती हैं और वो फौज से ज्यादा बदतर शासन दे सकती हैं। आज का जमाना दिख रहा है पूरे दुनिया में। अब इमरान आए हैं। इमरान को नौजवानों ने, जिसे भुट्टो साहब को सपोर्ट किया था, इमरान को भी पाकिस्तान के नौजवानों ने सपोर्ट किया है। बेसिक चीज होती है तालीम। अगर तालीम हो ना तो बहुत सा निज़ाम खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो पहली मर्तबा तालीम पर हमारी हुकूमत जोर दे रही है और इंशाअल्लाह मुझे लग रहा है कि इस इमरान की हुकूमत में, क्योंकि इमरान बजाते खुद एक ईमानदार आदमी है जी। और सरबराह का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में एक चीज देखने को मिली कि वहां का जो तंज है, वो जो सटायर है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है, बहुत वर्ल्ड क्लास है। उसके मुकाबले बाकी और देशों में इस तरह का तंज, क्योंकि जैसे आपने बताया कि जो टॉप पे बैठा हुआ आदमी है उसके साथ भी जिस तरह से सटायर में
जिस तरह से लिखे गए हैं, जिस तरह से परफॉर्म हुए हैं पाकिस्तान में, ऐसा बाकी डेमोक्रेसीज में बहुत मुश्किल है कर पाना। हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत कम चंद वो हैं। तो ये जो आर्ट है, ये जो फन है, ये पाकिस्तान में ये आया कहाँ से? एक तो इसकी ये वजह है जो मुझे लगता है, मतलब हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि जो सिविल गवर्नमेंट है, सिविल जो लीडरशिप है, वो इतनी पावरफुल नहीं रही, इसलिए वहां पर जो टॉप लीडरशिप है उनके ऊपर तंज करना बहुत आसान है। भाई इसमें यह है कि 72-73 साल हो गए हमें बने हुए पाकिस्तान को। जी जी। तो 73 वर्षों में तकरीबन 33 बरस फौज ने हुकूमत की जी। और बुलाते हम ही लोग हैं फौज को। जी जी। वरना नहीं आए, वो अपना काम से काम रखें, अपने काम करते हैं। जब हालात इतने बिगड़ जाते हैं तो फिर वो होना होता है। भारत में कभी फौज पावर में नहीं आएगी, क्योंकि भारत में की फौज जो है वो 48 ज़बानें बोलती है। उनको पावर में आपस में बुलाने के लिए ही साल भर लग जाएगा। मेरे यहाँ टीवी जो है वो मैंने लगा लिया है, मैं आप लोगों के चैनल्स भी देखता हूँ। तो यहाँ के आजकल के न्यूज चैनल मत देखिएगा, मेरी आपसे ये गुजारिश है। अच्छा। थोड़ा सा उससे बच के, क्योंकि बहुत बहुत संभव है कि वो अचानक से आप किसी दिन अपना टीवी तोड़ दे, क्योंकि इस दर्जे की वहां पे गाली गलौज होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो पाकिस्तान और इन सब लोगों को लेकर ज्यादा होती है। तो पाकिस्तान कम से कम वो न्यूज चैनल ना देखें, अच्छे वाले म्यूजिक चैनल, अच्छे वाले कुछ चैनल हैं उनको जरूर देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर न्यूज चैनल्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। वो जो दूसरे न्यूज चैनल्स हैं मैं वही देखता हूँ और मैं हंसता रहता हूँ कि ये न्यूज चैनल है, इस पे किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, एंकर क्या बात कर रहा है, मेहमान क्या जवाब दे रहे हैं, और यानी कि क्या कह सकते। आजकल तो जमाना वो भी है कि अब तो कुर्सियां भी उछलने लगी हैं न्यूज रूम में, और उसी स्टूडियो में लोग ग्लास वास भी फेंकने लगे हैं और बहुत अच्छी अच्छी जुबानें भी बोलने लगे हैं। तो मेरा मतलब है जब गालियां खत्म हो जाती हैं फिर कुर्सियां आती हैं। तो मुफ्त में बस इतना ही। पूरा इंटरव्यू देखने के लिए आप newslaundry.com को सब्सक्राइब करें। मीडिया को किसी भी तरह के कॉरपोरेट या फिर विज्ञापन या फिर राजनीतिक दलों के जो दबाव से बचाने की जिम्मेदारी है, वो सबसे ज़्यादा आपके ऊपर है। यानी कि इसके जो पाठक हैं, इसके जो दर्शक हैं, इसके जो श्रोता हैं, वो अपनी भूमिका निभाएं। इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।